हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर के जूलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। यानी फ्रेंड जो इसका सिलेबस था, यानी जो जूलॉजी का सिलेबस था, मैंने फ्रेंड्स उसे आप सभी को जो 6 सेमेस्टर थे उन सभी के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी को बता दिया था। लेकिन फ्रेंड्स मेरे पास पिछले काफी दिनों से कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे कमेंट आए कि सर केवल आप कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर के केवल फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बहुत ही विस्तृत तरीके से जितने उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और जिससे जितने उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी के बारे में फ्रेंड्स केवल आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दीजिए। तो फ्रेंड्स आज मैं जूलॉजी के सिलेबस को बहुत ही डिटेल में आप सभी को समझाने वाला हूं। तो जो फ्रेंड्स बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जो फ्रेंड्स स्टूडेंट हैं, कृपया करके मेरा उनसे अनुरोध है कि इस वीडियो के लास्ट तक वो जरूर से बने रहें और फ्रेंड्स इस वीडियो को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख लें, क्योंकि फ्रेंड्स उनको कुछ इसमें समझना नहीं है, ना ही इनमें कुछ याद करना है। केवल उनको सरसरी निगाह से कह सकता हूं कि जितने भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो फ्रेंड्स मैं बताने वाला हूं उन पॉइंट को अपने कह सकते हैं कि नोटबुक में केवल नोट कर लेना और फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी उनको थोड़ा बहुत ध्यान देना। तो चलिए फ्रेंड फटाफट डिस्कस करते हैं क्या है सिलेबस है। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी को बताया जा रहा है कि जो फ्रेंड्स हमारी क्या, तो जो है फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फ्रेंड्स हमारी नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, यानी जो हमारी नई शिक्षा नीति है, पॉलिसी जो फ्रेंड्स हमारी नई शिक्षा नीति 2020 है, इसके तहत जो फ्रेंड्स हम लोगों का जो सिलेबस बनाया गया था उसे फ्रेंड्स मॉडिफाई कर कॉमन मिनिमम सिलेबस, यानी फ्रेंड्स तो ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत ही कम सिलेबस बनाया गया है जो फ्रेंड्स यूपी की जितनी भी संबंधित उनसे यूनिवर्सिटीज है और जितने भी उनसे संबंधित कॉलेज हैं उन सभी में फ्रेंड्स ये सिलेबस हमारा क्या हुआ फ्रेंड्स अप्लाई हुआ है। तो लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि कॉमन मिनिमम सिलेबस है, फ्रेंड्स सिलेबस को बहुत ही कह सकते हैं कि मिनिमम किया गया है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि आप अभी आगे देखेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप को यहाँ पर नजर ही आ रहा होगा कि ये फ्रेंड्स हमारा किस सब्जेक्ट का सिलेबस है, तो ये फ्रेंड्स हमारा जूलॉजी सब्जेक्ट का सिलेबस है। तो चलिए फ्रेंड फटाफट देखते हैं क्या है सिलेबस। जैसा कि फ्रेंड्स आप भी यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फ्रेंड्स हम लोगों का जो कह सकते हैं सिलेबस था, यानी फ्रेंड्स जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर इसी प्रकार से फ्रेंड्स हमारा बीएससी होता था। तो फ्रेंड्स जो फर्स्ट ईयर था, यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स फर्स्ट ईयर था इसे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि दो सिलेबस यानी फ्रेंड्स दो सेमेस्टर में तोड़ा गया, यानी फ्रेंड्स सेमेस्टर नंबर 1 और सेमेस्टर नंबर 2 में कह सकते हैं इसे फ्रेंड्स बांटा गया। और जैसा कि फ्रेंड्स आपको सेमेस्टर नंबर 1 का केवल आज कह सकते हो कि सिलेबस समझना है, तो जो फ्रेंड्स हमारा सिलेबस सेमेस्टर नंबर 1 है इसमें फ्रेंड्स हम लोगों को एक थ्योरी क्लास करनी थी और फ्रेंड्स एक प्रैक्टिकल क्लास पढ़नी थी। यानी फ्रेंड्स कौन सी दो क्लासेस करनी थी, तो फ्रेंड्स जो हमारी पहली क्लास थी वो फ्रेंड्स हमारी पहली क्लास थी थ्योरी क्लास और फ्रेंड्स हमारी दूसरी क्लास थी प्रैक्टिकल क्लास। अब बात करते हैं जो फ्रेंड्स हमारा जो थ्योरी क्लास था जिसका फ्रेंड्स नाम है साइटोजेनेटिक्स एंड इन्फेक्टेड डिजीजेज, यानी फ्रेंड्स इनके बारे में हम लोग को थ्योरी क्लास करनी थी और फ्रेंड्स बात करें किसके बारे में हम लोगों को प्रैक्टिकल करना था, तो फ्रेंड्स सेल बायोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक्स जो लैब है इसके बारे में हम लोगों को प्रैक्टिकल करना था। बात करें फ्रेंड्स कि कितने क्रेडिट इसमें हम लोगों को दिए जाने थे, तो फ्रेंड्स हम लोग को 4 क्रेडिट अपने थ्योरी क्लास में और फ्रेंड्स 2 क्रेडिट हम लोग को अपने प्रैक्टिकल क्लास में करनी थी। यानी फ्रेंड्स कह सकते हो कि 120 घंटे का कुल मिलाकर फ्रेंड्स जो हमारा कोर्स है वो फ्रेंड्स बनाया गया है। फ्रेंड्स 120 घंटे में हम इसे बहुत ही आराम तरीके से अपना जो प्रैक्टिकल और फ्रेंड्स अपना जो थ्योरी वो कंप्लीट कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ मैं फ्रेंड्स आप को ये बता दूं कि जब फ्रेंड्स आप फर्स्ट ईयर का फ्रेंड्स क्या है कि फर्स्ट ईयर फ्रेंड्स फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों को क्वालिफाई करेंगे तो इसमें फ्रेंड्स आप को हर साल कोई ना कोई एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप को फर्स्ट ईयर में कह सकते हैं कि सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल डायग्नोस्टिक एंड पब्लिक जो हेल्थ है इसका आप को एक सर्टिफिकेट है फ्रेंड्स कह सकता हूं कि इसका आप को एक रिजल्ट मिलेगा। तो ये फ्रेंड्स आप के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो आई होप आप को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स फर्स्ट ईयर का जो कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर का जो फ्रेंड्स फर्स्ट सेमेस्टर था जिससे फ्रेंड्स हम लोग का एक थ्योरी क्लास और फ्रेंड्स एक प्रैक्टिकल क्लास करनी थी। तो फ्रेंड्स थ्योरी क्लास थी साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्टेड डिजीजेस और फ्रेंड्स हमारी प्रैक्टिकल क्लास थी सेल बायोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक्स लैब। चलिए फ्रेंड्स फटाफट ये डिस्कस कर लेते हैं। जो फ्रेंड्स साइटोलॉजी जो फ्रेंड्स हमारी थ्योरी क्लास है और जो फ्रेंड्स हमारी प्रैक्टिकल क्लास है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स देखते हैं कि आखिरकार कितने यूनिट्स के बारे में हम लोगों को अपनी पढ़ाई करनी है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर भली भांति देख ही रहे हैं कि ये फ्रेंड्स हमारा कह सकता हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर यानी फ्रेंड्स सेमेस्टर नंबर फर्स्ट है और इसमें जो फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं जूलॉजी के अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा थ्योरी क्लास था जिसका फ्रेंड्स नाम था साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्टेड डिजीज। यानी फ्रेंड्स इसको मैंने कह सकता हूँ कि इसका जो क्वेश्चन है जो फर्स्ट सेमेस्टर है मैंने फ्रेंड्स काफी इसके बारे में वीडियो आप सभी को प्रोवाइड भी करा दिया है, लेकिन फ्रेंड्स कमेंट की वजह से मुझे ये सिलेबस आप सभी को दोबारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने के लिए कहा गया था। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या इसके अंतर्गत कितने सारे यूनिट हैं। तो जैसा कि भली बात फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा जो कह सकते हैं जो साइटोलॉजी जेनेटिक्स और जो फ्रेंड्स हमारा इन्फेक्टेड डिजीज था इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे कह सकते हैं कि यूनिट नंबर 1 है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स फर्स्ट। यानी फ्रेंड्स हमारा पहला यूनिट कौन सा है, तो फ्रेंड्स हमारा पहला यूनिट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स फर्स्ट। फ्रेंड्स इसके बारे में हमारी पहली यूनिट है जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है, उसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर होती है जो फ्रेंड्स लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है उन सभी के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स किसके बारे में, तो जो फ्रेंड्स
सेल के बारे में यानी फ्रेंड्स सेल के बारे में चर्चा करना है। जो फ्रेंड्स सेल इंटरेक्शन होती है उनके बारे में फ्रेंड्स चर्चा करना है। उसके बाद जो फ्रेंड्स सेल मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सभी के बारे में, उसके साथ ही साथ जो फ्रेंड्स सेलुलर जंक्शन यानी फ्रेंड्स जब सेल एक सेल दूसरा सेल से किस प्रकार से जुड़ने हैं, उनके जो फ्रेंड्स जंक्शन होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से चर्चा करनी है। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स किसके बारे में और चर्चा करनी है, तो फ्रेंड्स एंडो मेम्ब्रेन के बारे में, जो फ्रेंड्स एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होती है उनके बारे में फ्रेंड्स चर्चा करना है। उसके साथ ही साथ जो फ्रेंड्स प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉरी फ्रेंड्स सॉर्टिंग होती है, या फिर जो उसकी टारगेटिंग होती है, जो फ्रेंड्स सॉर्टिंग होती है, इन सभी के बारे में फ्रेंड्स चर्चा करनी है। उसके साथ ही फ्रेंड्स बात कर सकते हैं फ्रेंड्स एंडोसाइटिस जो फ्रेंड्स एक्सोसाइटिस होते हैं, इन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत चर्चा करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने फ्रेंड्स आप सभी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में यानी फ्रेंड्स जो इसका केमिकल स्ट्रक्चर है इसके बारे में फ्रेंड्स आप सभी को, उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स मैंने सेल के बारे में, जो सेल इंटरेक्शन होती है इनके बारे में, और जो फ्रेंड्स सेलुलर जंक्शन होती है, यहां तक फ्रेंड्स मैंने आप सभी को वीडियो प्रोवाइड भी करा दिया है। तो ये फ्रेंड्स आप सभी ने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर फ्रेंड्स ये सारी वीडियो कर सकते हो कि जूलॉजी के अंतर्गत नहीं देखी है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जरूर से जरूर उन्हें देख लेना। तो आई होप आप सभी को फर्स्ट सेमेस्टर का जो फ्रेंड्स फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत हमारा जो पहला यूनिट था थ्योरी क्लास में वो समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि हमारे जो हम लोग का सेकंड यूनिट है उसमें फ्रेंड्स हमारा सेकंड यूनिट क्या है। तो फ्रेंड्स हम लोगों का सेकंड यूनिट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनेल सेकंड, यानी फ्रेंड्स सर ऑर्गेनेल्स फर्स्ट तो फ्रेंड्स ये था, लेकिन फ्रेंड्स सेल ऑर्गेनेल से सेकंड जो फ्रेंड्स हमारा ये है। अब देखिए फ्रेंड्स इसके अंतर्गत आकर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो जैसा कि पहली बात आप यहां पर देख ही रहे हैं कि इसके अंतर्गत फ्रेंड्स जो साइक्लोस्केलेटन है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स साइक्लोस्केलेटन है इसके बारे में चर्चा करनी है। उसके साथ ही साथ माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में, उसके साथ ही साथ जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं उनके बारे में, जो फ्रेंड्स इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स, उसके साथ ही साथ जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होती है उनकी स्ट्रक्चर होती है, और जो फ्रेंड्स उनकी ऑक्सीडेटिव जो कह सकते हैं जो फॉस्फोरिलेशन होते हैं उन सभी के बारे में फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स और किसके बारे में चर्चा करेंगे, तो फ्रेंड्स जो राइबोसोम होते हैं और जो फ्रेंड्स उनके स्ट्रक्चर और जो फ्रेंड्स फंक्शन होते हैं इनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने सेकंड यूनिट में चर्चा करेंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स किसके बाद जो हमारा तीसरा यूनिट है वो फ्रेंड्स कौन सा है। तो जैसा कि पहली बात आप यहां पर देख ही रहे हैं कि फ्रेंड्स जो हमारा तीसरा यूनिट है वो फ्रेंड्स है न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर, यहां पर न्यूक्लियस के बारे में और जो फ्रेंड्स क्रोमैटिन स्ट्रक्चर होती है उन सभी के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना है। तो फ्रेंड्स हम न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर के बारे में कौन कौन से पॉइंट के बारे में समझेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला पॉइंट होगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक्स, यानी फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप भी इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से नोट कर लेना है। यानी फ्रेंड्स सेकंड कह सकता हूं कि सेकंड यूनिट के अंदर फ्रेंड्स ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट थे फिलहाल, लेकिन बहुत ही कह सकते हैं कि इसमें कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट जब फ्रेंड्स मैं अपना थ्योरी क्लास दूंगा तो उसे बता दूंगा कि आपको कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लेकिन फ्रेंड्स हमारे न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर फ्रेंड्स थर्ड यूनिट के फ्रेंड्स हमारा जो पहला पॉइंट है ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो इसलिए फ्रेंड्स आपसे इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से कहीं नोट पॉइंट में नोट कर लेना। उसके बाद फ्रेंड्स इसके अंतर्गत फ्रेंड्स और हमें किन किन बारों के कह सकते हैं कि चीजों के बारे में पढ़ना है। तो फ्रेंड्स जो डीएनए और आरएनए का जो फ्रेंड्स बेस कंपोजिशन होता है उन सभी के बारे में चर्चा करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स डीएनए का जो सुपर कॉइलिंग होता है उनके, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि डीएनए जो सुपर कॉइलिंग होता है वो फ्रेंड्स काफी बार फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डीएनए सुपर कॉइलिंग। उसके बाद ही साथ में जो क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड्स, जो क्रोमैटिन धागे के किस प्रकार से उसकी ओरिजिन होती है फ्रेंड्स, किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति होती है उनके बारे में फ्रेंड्स चर्चा करनी है। उसके साथ ही साथ जो फ्रेंड्स क्रोमोसोम होते हैं फ्रेंड्स, जो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर होती है या जो क्रोमोसोम होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स चर्चा करनी है। उसके साथ ही साथ कह सकते हैं फ्रेंड्स डीएनए के और जो फ्रेंड्स आरएनए के टाइप होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, जो कह सकते हैं सिंथेसिस आरएनए, इसी प्रकार से फ्रेंड्स आरएनए पाए जाते हैं और फ्रेंड्स माइक्रोस्कोप इसी प्रकार से डीएनए भी पाए जाते हैं। तो उनके टाइप्स जो होते हैं फ्रेंड्स उन सभी के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने थर्ड यूनिट में चर्चा करेंगे। तो जो फ्रेंड्स हम लोगों का कह सकते हैं ये थर्ड यूनिट था, ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो इसलिए फ्रेंड्स आप को ये यूनिट बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का चौथा यूनिट कौन सा है। तो आई होप आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा चौथा यूनिट है। फ्रेंड्स चौथे यूनिट का फ्रेंड्स हमारा नाम है सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग, यानी फ्रेंड्स ये हमारा चौथा यूनिट है। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोगों को किस किन चीजों के बारे में पढ़ना है तो बात देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम कहते हैं कि सेल डिवीजन, यानी फ्रेंड्स सेल के बारे में तो फ्रेंड्स हम फर्स्ट यूनिट में चर्चा कर ही चुकेंगे, लेकिन फ्रेंड्स सेल के डिवीजन के बारे में, सेल का डिवीजन किस प्रकार से होता है उसके बारे में फ्रेंड्स अपने हम फोर्थ यूनिट में कहते हैं चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स जो मिटोसिस और जो फ्रेंड्स मियोसिस होता है उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड पॉइंट होता है वो फ्रेंड्स कौन सा होता है, तो जो फ्रेंड्स सेल का साइकिल है, जो फ्रेंड्स सेल चक्र होता है फ्रेंड्स कह सकते हैं, जो फ्रेंड्स कोशिका का चक्र होता है उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद ही फ्रेंड्स जो पेप्टोसिस होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स कह सकते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है उनके बारे में। उसके साथ ही साथ इंट्रासेलुलर जो सिग्नलिंग होता है उनके बारे में। जो सेल सरफेस कह सकते हैं कि रिसेप्टर्स होते हैं उनके बारे में। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स जो हमारे जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स होते हैं उनके बारे में, जिसमें फ्रेंड्स हम जैक और स्टेट
स्टेट जो पाथवे कहते हैं उन सभी के बारे में फ्रेंड्स अपने हम थर्ड यूनिट में चर्चा करेंगे। तो आप सभी फ्रेंड्स सरसरी निगाह से केवल इसे देखते चलता है, आप सभी को कोई भी पॉइंट इसमें समझने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी केवल एक बार बहुत ही कह सकता हूं कि ध्यानपूर्वक आप सभी देख लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स जितने भी पॉइंट है आप लोगों को कभी-कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि आप सभी YouTube पर जो वीडियो आप सभी को बीएससी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड मिल जाते हैं आप उसे तुरंत देखने लगते हैं। आप सभी का कह सकता हूं कि मैंने काफी बच्चों को ऐसा देखा फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ ही बच्चे हैं जो फ्रेंड्स टाइम टेबल के अनुसार कह सकते हैं कि एक लेक्चर को लगातार अपने कह सकते हैं कि सीरियल वाइज सीरियल देखते होंगे, लेकिन फ्रेंड्स अधिकांशतः ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें फ्रेंड्स कुछ टॉपिक फंसा तो तुरंत उन पर सर्च करते हैं, फ्रेंड्स कुछ भी वीडियो आता है उन पर फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स यदि आप कुछ पॉइंट को आप देखे रहेंगे तो हो सकता है कि आपके फ्यूचर में वो वीडियो फ्रेंड्स आप के सामने आए और फ्रेंड्स किसी भी मेरे द्वारा कह सकता हूं कि किसी अन्य टीचर के द्वारा फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाए। तो आप जरूर से जरूर हर एक पॉइंट को समझते हुए चलिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। तो ये फ्रेंड्स जितने भी पॉइंट है आप हर एक पॉइंट को बहुत ही ध्यानपूर्वक यहाँ पर देख लीजिए। ये फ्रेंड्स वीडियो कह सकता है कि कोई बहुत लंबा नहीं बनाना है, कम से कम 20 मिनट तो आप सभी अपनी लाइफ के लिए खर्च सकते हैं, आप सभी अपने फ्यूचर के लिए तो इतना खर्च ही कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 5वां यूनिट कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा 5वां यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसका फ्रेंड्स नाम है मेंटलिज्म एंड सेक्स डिटरमिनेशन। यार फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है और फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा यूनिट भी है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देखते हैं कि इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आकर क्या क्या हमें पढ़ना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि जो फ्रेंड्स हेरिडिटी होती है, जो अनुवांशिकता होती है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके साथ ही जो फ्रेंड्स मेंडल के लॉ यानी जो मेंडल ने अपने 3 नियम दिए थे, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिवन का नियम, इसी प्रकार से और फ्रेंड्स एक नियम था, उन सभी के फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स कहते हैं जो मोनो हाइब्रिड होता है, जो फ्रेंड्स डाई हाइब्रिड जो क्रॉसेस होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि स्मॉल आरआर एंड फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कैपिटल आरआर, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से चर्चा करेंगे। उसके साथ ही साथ कह सकते हैं फ्रेंड्स की कंप्लीट और जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है इनके बारे में फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा अगला पॉइंट है वो फ्रेंड्स है पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी, यानी फ्रेंड्स इसके बारे में फ्रेंड्स हम चर्चा करेंगे। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स जो हमारा अगला पॉइंट होगा वो फ्रेंड्स होगा जेनेटिक सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम जो होती है इनके बारे में। उसके साथ साथ फ्रेंड्स एनवायरमेंटल जो सेक्स डिटरमिनेशन होती है उनके बारे में। उसके साथ साथ बात करें तो जो फ्रेंड्स ड्रोसोफिला और जो फ्रेंड्स सेक्स डिटरमिनेशन और इन ह्यूमन में होता है, जो फ्रेंड्स मानव के जो मनुष्य होता है उनकी जो फ्रेंड्स अनुवांशिकता होती है सेक्स डिटरमिनेशन से लेकर उन सभी के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। उसके साथ फ्रेंड्स हमारा अगला पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, तो ये फ्रेंड्स हमारा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी सेक्स लिंक्ड जो कैरेक्टर होते हैं ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स आप भी इन पॉइंट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख लेना, ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। और जो फ्रेंड्स हमारे डोजेज कंपनसेशन होते हैं ये भी फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप ये दोनों पॉइंट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कहीं अपने व्यू पॉइंट पे नोट कर लेना। उसके बाद आई होप आपकी कोई 5वां यूनिट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी समझना बहुत ही बेहतरीन तरीके से है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि हम लोग का 6वां यूनिट कौन सा है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि फ्रेंड्स हम लोग का 6वां यूनिट है एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म जीन्स एंड एनवायरनमेंट, यानी फ्रेंड्स ये हम लोग का 6वां यूनिट है। जी बात करें फ्रेंड्स कि इस यूनिट के अंदर फ्रेंड्स हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो फ्रेंड्स इसके अंतर्गत हम लोग कह सकते हैं कि एक्सटेंशंस ऑफ मेंडलिज्म या फिर जो मेंडलिज्म के एक्सटेंशंस हैं उनके बारे में पढ़ना है, या फिर जो जीन इंटरेक्शन है इन सभी के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन रूप से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स जो सेक्स एंड हेरिडिटी होती है फ्रेंड्स इंटरेक्शन बिटवीन सेक्स एंड हेरिडिटी, या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि सेक्स और हेरिडिटी के बीच जो इंटरेक्शन होता है उन सभी के बारे में बहुत ही कह सकते हैं बेहतरीन रूप से चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ कर सकते हैं फ्रेंड्स जो सेक्स इन्फ्लुएंस्ड एंड सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा अगला पॉइंट होगा वो फ्रेंड्स होगा साइटोप्लाज्मिक कर सकते हैं इनहेरिटेंस के बारे में। उसके साथ ही साथ जो जेनेटिक मटेरियल हो इफेक्ट्स होते हैं, जो अनुवांशिकता जो वाले जो पदार्थ होते हैं जो फ्रेंड्स उनके प्रभाव होते हैं उन सभी के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। उसके साथ फ्रेंड्स जो हमारा अगला पॉइंट होगा वो फ्रेंड्स कौन सा होगा, तो वो फ्रेंड्स होगा जेनेमिक इम्प्रिंटिंग जो होता है फ्रेंड्स एंटीसिपेशन का, उन सभी के बारे में जितने भी पॉइंट हैं इन सभी फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इन सभी पॉइंट को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। उसके साथ फ्रेंड्स हमारा अगला पॉइंट कौन सा होगा, तो फ्रेंड्स इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स एंड एनवायरनमेंट, यानी फ्रेंड्स जीन और एनवायरनमेंट के बीच जो फ्रेंड्स इंटरेक्शन होगा इन सभी के बीच जो जितने भी इनकी परस्पर क्रियाएं होंगी उन सभी के बारे में फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। और जो फ्रेंड्स हमारे कुछ कंटीन्यूअस कैरेक्टर्स होंगे जो फ्रेंड्स इनहेरिटेंस से संबंधित इन सभी के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको जितने में मैं पॉइंट बताते हुए चल रहा हूं आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा पॉइंट। ये फ्रेंड्स आप सभी को केवल ऐसे नॉर्मली देखते हुए सरसरी निगाह से आप सभी को देखना है, कोई भी इसमें समझने वाली बात नहीं है। तो आप सभी को इसे देखते हुए चलिए उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 7वां यूनिट कौन सा है।
देन फ्रेंड्स हमारा 7वां यूनिट है ह्यूमन क्रोमोसोम एंड पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस, यानी फ्रेंड्स जो ह्यूमन क्रोमोसोम्स जो होता है उनके बारे में फ्रेंड्स बहुत ही विधिवत रूप से चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स हमारा ये लेसन है, तो इसलिए फ्रेंड्स आप भी इस यूनिट को यानी फ्रेंड्स 7 नंबर यूनिट को हमेशा ध्यान में रखना। इनसे संबंधित जितने भी तथ्य यहाँ पर लेके गए हैं फ्रेंड्स उन सभी तथ्यों को आप सभी ध्यान से देख लेना, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रेंड्स इससे कम से कम 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसलिए फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रेंड्स हमारा कर सकते हैं पहला पॉइंट है ह्यूमन कार्योटाइप के बारे में, उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा सेकंड टाइप है क्रोमोसोमल जो एनोमलीज होते हैं, उसके बाद में उसकी जो स्ट्रक्चर होती है या तो फ्रेंड्स उसकी कह सकते हैं न्यूमेरिकल एबरेशंस होती है, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स उनका हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि अगला जो टाइप होगा फ्रेंड्स अगला पॉइंट होगा वो फ्रेंड्स होगा पेडिग्री एनालिसिस जो होती है उनके बारे में फ्रेंड्स। उसके साथ ही साथ जो फ्रेंड्स हमारा अगला पॉइंट होगा वो फ्रेंड्स होगा पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस, जो इनहेरिटेंस की जो फ्रेंड्स पैटर्न्स होती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें फ्रेंड्स ऑटोसोमल जो डोमिनेंट होती हैं उनके बारे में, ऑटोसोमल रिसीवेंस होते हैं उनके बारे में, और इसके साथ ही साथ जो फ्रेंड्स एक्स लिंक्ड जो रिसीवेंस होते हैं, जो फ्रेंड्स एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होते हैं या फिर जो आदान प्रदान की क्रियाएं होती हैं एक्स लिंक्ड से, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम बहुत ही विधिवत रूप से चर्चा करेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा थ्योरी क्लास के अंतर्गत लास्ट पॉइंट कौन सा है, तो वो फ्रेंड्स हमारा है लास्ट पॉइंट इन्फेक्टेड डिजीजेस का है। फ्रेंड्स किसका है, तो फ्रेंड्स इन्फेक्टेड डिजीजेस का है। यानी फ्रेंड्स हम इन्फेक्टेड डिजीजेस के अंतर्गत पढ़ेंगे कि वायरस से हम कह सकते हैं कि कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरिया के से कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं, प्रोटोजोआ से कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं, फंजाई से कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं, और फ्रेंड्स वार्म से कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं। इन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। इनसे संबंधित फ्रेंड्स वायरस कह सकते हैं कि वायरस से, बैक्टीरिया से और फंजाई से संबंधित, उसके साथ साथ मेरे फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा से संबंधित बहुत सारे वीडियो आप सभी को अपने प्लेलिस्ट में, पुरानी प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करा दिया है। तो वो सभी फ्रेंड्स जितने भी वीडियो हैं वो फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, तो आप उन वीडियो को भी प्रॉपर देखते हुए चलना है। ये फ्रेंड्स आप सभी के पास अभी टाइम है। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग का जो सेकंड इसमें पॉइंट वो फ्रेंड्स स्ट्रक्चर या फ्रेंड्स इनके स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे, इनके लाइफ साइकिल के बारे में, इनके जो फ्रेंड्स पैथोजेनिसिटी होती है उनके बारे में, उसके साथ साथ जो फ्रेंड्स इनसे जो फ्रेंड्स कहते हैं इंक्लूडिंग जो डिजीजेज होती है उनके बारे में, इनके जो फ्रेंड्स काजेज हैं उनके बारे में, जो सिम्टम्स हैं, और साथ ही साथ जो फ्रेंड्स इनके कंट्रोल कॉमन जो पैरासाइट्स होते हैं, जैसे हम कौन कौन से पैरासाइट के बारे में, फ्रेंड्स ट्रिकोनोसोमा के बारे में, उसके पास ही बात कर सकते हैं कि गार्डिया और फ्रेंड्स वाउचेरिया, फ्रेंड्स इन सभी के बारे में कह सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारा थ्योरी क्लास था, यानी फ्रेंड्स जो हमारा थ्योरी क्लास का क्या नाम था, देन फ्रेंड्स हमारा जो थ्योरी क्लास का कह सकते हैं कि नाम था, जिसका फ्रेंड्स कह सकते हैं कि यहाँ पर आप को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि जिनका फ्रेंड्स नाम है फाइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्टेड डिजीजेज, यानी फ्रेंड्स इन सभी के अंतर कह सकते हैं कि ये फ्रेंड्स हमारा थ्योरी क्लास था। फ्रेंड्स साइटोलॉजी के कम से कम अंतर कह सकता हूँ कि आप को 2 यूनिट दिए गए हैं, और फ्रेंड्स इन्फेक्टेड जो डिजीजेज था इनके अंतर्गत फ्रेंड्स आप को कम से कम कह सकता हूँ कि 5 यूनिट दिए गए हैं, और फ्रेंड्स इन्फेक्टेड डिजीजेज के अंतर्गत आप को 1 यूनिट दिए गए, यानी फ्रेंड्स कुल मिलाकर इन सभी यानी फ्रेंड्स जितने भी ये थ्योरी क्लास थे साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्टेड डिजीजेज, इनके अंतर्गत फ्रेंड्स कुल मिलाकर 8 यूनिट हम लोगों को अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, जिसे फ्रेंड्स कहा जाता है कि कॉमन मिनिमम सिलेबस, यानी बहुत ही कम सिलेबस बनाया गया है। लेकिन फ्रेंड्स जैसा कि मैंने अभी आप को सिलेबस कंप्लीटली समझाया क्या फ्रेंड्स ये कम सिलेबस है, यानी फ्रेंड्स ये कम सिलेबस नहीं, यानी फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा सिलेबस बना दिए हैं। सिलेबस बनाने वाले हैं फ्रेंड्स 6 महीने में इतना सिलेबस हम लोगों को कह सकता हूं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, तभी फ्रेंड्स हम सेकंड सेमेस्टर में कह सकते हैं कि जा पाएंगे। तो फ्रेंड्स आप को मेहनत बहुत ही दिन दुगना और रात चौगुना करनी है, तभी फ्रेंड्स आप भी अपने कह सकते हैं कि बेहतरीन तरीके से अपने सेमेस्टर को, हर एक सेमेस्टर को क्वालीफाई करते हुए चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप को कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल आप को अपना परिवार अंकित लेक्चर को सब्सक्राइब करके रखना है, और फिर जितने भी वीडियो इनसे संबंधित आएंगे उन सभी वीडियो को आप को प्रॉपर देखना है। तो आप को किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप को मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से या फिर कम से कम दिसंबर से पहले या फिर दिसंबर से पहले आप सभी की फिजिक्स करता हूं। सॉरी फ्रेंड्स, फिजिक्स के नहीं, फिजिक्स की वीडियो तो भी मैं प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूं, लेकिन जल्दी ही उसका भी प्रोवाइड आप को कराऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स केमिस्ट्री का, बॉटनी का और फ्रेंड्स जूलॉजी का, या फिर ये 3 सब्जेक्ट को 110% खत्म मैं कर दूंगा दिसंबर से पहले। तो फ्रेंड्स आप को ये तीनों कह सकता हूं कि सब्जेक्ट के बारे में इनकी जितने भी प्रॉपर वीडियो उन सभी को दिसंबर से पहले आप के जितना सिलेबस यानी फिर सिलेबस को कंप्लीट कराना है, तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये तो फ्रेंड्स हमारा थ्योरी क्लास हो गया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो हम लोग का प्रैक्टिकल क्लास है। फ्रेंड्स प्रैक्टिकल क्लास में हम लोगों को आगे का क्या क्या पढ़ना है, तो देखते हैं फ्रेंड्स कि प्रैक्टिकल क्लास में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि फ्रेंड्स आप भी यहाँ पर देख रहे हैं कि ये फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत कह सकते हैं कि हम लोग का ये प्रैक्टिकल क्लास था, जिसका फ्रेंड्स नाम है सेल बायोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक्स लैब, यानी फ्रेंड्स ये हमारा प्रैक्टिकल क्लास था। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि इस प्रैक्टिकल क्लास के अंतर्गत आकर कितने प्रैक्टिकल कह सकते हैं कि यूनिट दिए गए हैं हम लोगों को प्रैक्टिकल करने के लिए। तो जैसा कि भली बात आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर 1 है, जिसे फ्रेंड्स किन किन चीजों के बारे में हम लोगों को प्रैक्टिकल करनी है। तो जैसा कि आप भली बात यहाँ पर देख ही सकते हैं
यानी फ्रेंड्स मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी को यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत कह सकता हूं कि जो फ्रेंड्स एपिथेलियल सेल्स होते हैं फ्रेंड्स क्या कि ये जो फ्रेंड्स एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जो फ्रेंड्स न्यूरॉन्स होते हैं, या जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि मिथाइलिन जो ब्रेड्स ब्लू होती है, इन सभी के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी को प्रैक्टिकल जब लैब में मैं फ्रेंड्स आप सभी को लेकर जाऊंगा तो वहां पर फ्रेंड्स आप सभी को ये जितने भी प्रैक्टिकल में फ्रेंड्स आप सभी को 100% अपना लाइव कर सकता हूं कि प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो आप सभी को प्रैक्टिकल क्लास में फ्रेंड्स टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, तो फ्रेंड्स हमारा सेकंड पॉइंट है माइटोसिस इन रूट टिप ऑफ ओनियन, यानी जो ओनियन की रूट होगी या फिर जो उनकी जड़ होगी उनके पास हम फ्रेंड्स माइटोसिस करेंगे और फ्रेंड्स उनका भी प्रैक्टिकल देखेंगे। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स हमारा तीसरा पॉइंट होगा वो फ्रेंड्स होगा मेसोसिस इन ग्रासहोपर टेस्टिस, जो ग्रासहोपर हो जाता है जो टिड्डा होता है उनके फ्रेंड्स टेस्टिस का हम फ्रेंड्स कर सकते हैं कि आप फ्रेंड्स मायोसिस करेंगे या फ्रेंड्स उनके बारे में फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि अपना प्रैक्टिकल करेंगे। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स हम बात करें तो न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, अमीनो एसिड के बारे में, उसके साथ ही साथ डाइपेप्टाइड्स के बारे में, उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स जो स्टिक मेथड होते हैं या फिर जितने भी मेथड इनसे संबंधित होते हैं उन सभी मेथड के बारे में बहुत ही विधिवत रूप से चर्चा करेंगे। उसके बाद से कह सकते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है, तो फ्रेंड्स हमारा जो अगला पॉइंट है वो फ्रेंड्स है परमेबिलिटी ऑफ फेल यूजिंग साल्ट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन, यानी फ्रेंड्स इन सभी जो इनका कंसंट्रेशन होता है जो फ्रेंड्स साल्ट सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन डिफरेंट कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन होता है उनकी जो परमेबिलिटी उन सभी के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही विधिवत रूप से चर्चा करेंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट यूनिट था, जब फर्स्ट यूनिट के अंदर हम लोग को इतना ही कह सकते हैं कि जो टॉपिक है इन्हीं टॉपिकों का हम लोग कह सकता हूं कि प्रैक्टिकल करना है, तो आपसे सरसरी निगाह से इन सभी भी टॉपिक को देखते हुए चलना है। उसके बाद जो हम लोग का सेकंड यूनिट आता है जिसके अंतर्गत कह सकते हैं कि हम लोग को कुछ पैरासाइट्स के बारे में कह सकते हैं कि स्टडी करना है जो फ्रेंड्स प्रोटोजोआंस और हेलमिंथिस से कह सकते हैं कि संबंधित होंगे। उसके साथ जो फ्रेंड्स साथ कह सकते हैं कि टेम्परेरी और कुछ परमानेंट जो हमारे स्टैंड होंगे उनके बारे में फ्रेंड्स हम लोगों को क्या करनी है, चर्चा करनी है। फ्रेंड्स कुछ स्लाइड्स होंगे उनके बारे में फ्रेंड्स हम लोगों को अपना प्रैक्टिकल करना है। तो ये तो फ्रेंड्स हमारा सेकंड यूनिट होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का तीसरा यूनिट कौन सा है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये फ्रेंड्स हमारा तीसरा यूनिट है। यहाँ पर तीसरे यूनिट में कह सकते हैं जो फ्रेंड ड्रोसोफिला होती है फ्रेंड्स उनकी जो फेनोटाइप्स होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके साथ ही साथ कह सकते हैं जो पॉलीटिन क्रोमोसोम्स होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो सेक्स क्रोमैटिन जो होते हैं फ्रेंड्स उनके बारे में, उसके साथ जो फ्रेंड्स हेयर बड सेल्स होते हैं उन सभी के बारे में, जो ह्यूमन में हेयर बड सेल्स होते हैं जैसा कि आप सभी जानते हुए होंगे, तो इन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो अगला पॉइंट होगा वो फ्रेंड्स होगा ह्यूमन कार्योटाइप और जो स्टडी क्रोमोसोमल्स होते हैं उनके बारे में, जो उनका फ्रेंड्स एब्रेशंस होता है, जो फ्रेंड्स उनके रिस्पेक्टेड ऑफ नंबर होते हैं, उनके जो फ्रेंड्स ट्रांसलोकेशन होते हैं, जो फ्रेंड्स उनके कह सकते हैं कि डिलीशंस होते हैं, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम बहुत ही विधिवत रूप से चर्चा करेंगे। तो आप सभी कह सकते हैं कि इसको बहुत ही सरसरी निगाह से आप सभी को देखना चलता है। उसके बाद देखते हैं कि फ्रेंड्स हमारा पांचवा पॉइंट कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स हमारा पांचवा पॉइंट होगा प्रीपियर फैमिली, जो फ्रेंड्स हमारी पेडिग्रेसेस होती हैं उन सभी के फ्रेंड्स जितने भी ये पॉइंट हैं उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना कर सकता हूं कि प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी यहां पर देख रहे हैं कि ये फ्रेंड्स हमारा पांचवा यूनिट आ गया और फ्रेंड्स इसके फ्रेंड्स चौथा यूनिट आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स कि इस यूनिट के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या प्रैक्टिकल करना है। तो फ्रेंड्स कुछ वर्चुअल लैब से होंगे जो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर सजेस्टिव साइट्स पर आप सभी को यहाँ पर जितने भी साइट दिए गए हैं इन साइट पर आप सभी को जाकर सर्च करना होगा और फ्रेंड्स इन्हीं साइट की जगह पर आप सभी को बताया जाएगा कि आखिर को क्या आप सभी को वर्चुअल लैब्स के अंतर्गत कुछ कौन से कर सकते हैं कि जो टॉपिक होंगे उनका फ्रेंड्स आप को कह सकता हूं कि यहाँ पर फ्रेंड्स लैब करना, फ्रेंड्स प्रैक्टिकल करना। तो वो फ्रेंड्स मैं साइट जो आप सभी को इन साइटों पर जाकर जो फ्रेंड्स इक्विपमेंट होंगे मैं फ्रेंड्स आप को किसी जब प्रैक्टिकल में फ्रेंड्स कराऊंगा तो आप को वहां पर फ्रेंड्स मैं एक वीडियो आप को प्रोवाइड करा दूंगा और फ्रेंड्स आप उसी से समझ लेना। तो आप को इसमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो फ्रेंड्स हम लोग का प्रैक्टिकल क्लास नहीं है, तो आई होप आप को इतना समझ में आ गया होगा। तो मैं फ्रेंड्स आप सभी से आशा करता हूं कि आप सभी को फर्स्ट यानी फ्रेंड्स फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जो फ्रेंड्स हमारा सेमेस्टर नंबर फर्स्ट था जिसका फ्रेंड जो थ्योरी क्लास था साइटोजेनेटिक्स एंड इन्फेक्टिव डिजीजेज और फ्रेंड जो हमारा प्रैक्टिकल क्लास था सेल बायोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक्स लैब। तो फ्रेंड्स हम लोगों को अपने थ्योरी क्लास के अंतर्गत 8 यूनिट के बारे में पढ़ना है और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उन सभी 8 यूनिट के अंतर्गत किन किन टॉपिकों के बारे में पढ़ना है उन सभी को मैंने फ्रेंड्स हम लोगों ने अपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में सीखा। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स जो हमारा सेल बायोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक्स जो लैब या फ्रेंड्स जो प्रैक्टिकल क्लास थी इसके अंतर्गत फ्रेंड्स 4 यूनिट है और यूनिटों के अंदर कौन कौन से टॉपिक का हम लोगों को अपना प्रैक्टिकल करना है उन सभी के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने चर्चा भी कर ली है। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो 50% में 20% भी समझ में आप सभी को कुछ इसमें समझना तो था नहीं फ्रेंड्स, आप सभी को केवल सरसरी निगाह से देखना था कि कौन कौन से पॉइंट हमारे सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया हो तो मैं फ्रेंड्स आपसे एक हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी के लिए देख रहे हैं आप सभी पिछले मैं कह सकता हूं कि 20 मिनट से लगातार आप सभी के लिए बोलता आ रहा हूं। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स आप सभी को अपने हर एक सब्जेक्ट में 90+ मार्क्स को अचीव करें। फ्रेंड 90 नंबर से ज्यादा मार्क्स लाना है तो आप लोग जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चरर को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि फ्रेंड्स बीएससी का यही एक ऐसा मात्र चैनल है जिसके माध्यम से आप सभी को सही समय पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।
जय भारत।